हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक औरत अपने दो बच्चों को लेकर चिड़ियाघर घूमने जाती है और वहां पर वो दोनों बच्चों की उंगलियां पकड़े एक एक जानवर को अपने बच्चों को दिखाती है। इतने में कुछ मन चले लड़के वहां पर आ पहुंचते हैं और वो उस औरत के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसको छेड़ते हैं। लेकिन औरत का पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ होता है। वो अपने बच्चों को बहुत सारे जानवर दिखाती है और वो जानवरों को दिखाते दिखाते शेर के बाड़े तक आ पहुंचती है। अब जैसे ही वो शेर के बाड़े तक आ पहुंचती है, पीछे जो मनचले लड़के आते हैं वो शेर के बाड़े को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का शेर के बाड़े की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो शेर के बाड़े में जा गिरता है। उस समय शेर अपनी गुफा के अंदर होता है, तो वो उसका ध्यान नहीं होता है कि लड़का अंदर गिर गया है। लेकिन जब सब लड़के चिल्लाने लगते हैं, बचाओ 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 बचाओ, तो उनकी आवाज को सुनकर शेर बाहर की तरफ आता है और देखता है वो लड़का जो गिरा हुआ है वो उसकी तरफ बढ़ता है धीरे धीरे। अब सब लड़के घबरा जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, उनका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है, वो डर जाते हैं पूरी तरह से। अब वो औरत बिना किसी देरी के अपनी साड़ी उतारती है और अपनी साड़ी उस लड़के की तरफ लटका देती है और उन लड़कों से कहती है, आप ये साड़ी ऊपर की तरफ खींचिए। अब वो लड़का साड़ी पकड़कर साड़ी के सहारे ऊपर आ जाता है। अब जो औरत जिसने अपनी साड़ी उतारकर उस लड़के की मदद करी थी, अब उन लड़कों के सामने पेटीकोट और ब्लाउज में खड़ी थी। अब उन लड़कों की शर्म से नजरें बिल्कुल जमीन की तरफ गड़ जाती है। अब वो कुछ बोल नहीं पाते। अब उस औरत के अंदर उनको अपनी माँ, अपनी बहन नजर आती है। अब उनको इतनी शर्मिंदगी नजर आती है। अब वो सिर्फ दोनों हाथ जोड़े उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन कहने का बस इस कहानी से मेरा इतना ही तात्पर्य है दोस्तों, जो रेस्पेक्ट, जो इज्जत हम अपने घर में अपनी माँ और बहनों को देते हैं, कृपया जितनी भी हमें बाहर माताएं बहनें मिलती हैं जो दूसरों के घर में भी होती हैं, जैसे हमारे घर में होती हैं, तो उन सभी की हम रेस्पेक्ट करें, उनको आदर दें, सत्कार दें। जैसे हमारे घर की इज्जत होती है वैसे दूसरे घर की भी इज्जत होती है। दोस्तों, हमें औरत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो औरत बहुत सादगी से अपने घर चलाती है, वक्त पड़ने पर वो माँ काली भी बन जाती है, माँ दुर्गा भी बन जाती है। दोस्तों, अगर हमारी वजह से किसी माता बहन का रोड पर निकलना निकलना मुश्किल होता है, तो समझ लो गली के कुत्ते में और हमें कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमारी वजह से किसी माँ को, किसी बहन को दिक्कत ना हो आने में जाने में। और हमारा फर्ज बनता है हम अपने घर की औरतों के साथ साथ दूसरों की घर की औरतों को भी इज्जत दें, उनको आदर दें, उनको सत्कार दें। बस आपको इसी स्टोरी के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे इज्जत हम अपने घर की औरतों को देते हैं, दूसरों की घर की औरतों को भी हम वो इज्जत देने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी जरा बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स वीडियो आप नोटिफिकेशंस के द्वारा आसानी से देख पाओ। नमस्कार दोस्तों।